अब मुझे लगता है कि जुबैर हमारा सारा काम आसान कर देगा। मैंने कहा था ना, उसके लिए कोई मसले की बात नहीं है अभी। बस अब तुम उसी के पाँव ना पकड़े रखो। और देखो फुरकान, रुखसती जितनी जल्दी हो जाए ना उतना अच्छा है, क्योंकि जितना ज्यादा तुम लेट करोगे ना उतने ही ज्यादा मसले बढ़ेंगे। कुछ नहीं भरोसा उसकी माँ का कि वो जवाब दे दे। अरे नहीं नहीं, इस दफ़ा ऐसा नहीं होगा, हम कामयाब हो जाएंगे। लेकिन जुबैर शिराजी का फोकस ना अब हमें इस्तेमाल करना है। वो अपने पैसे लेना चाहता है जो उसने हमें दिए थे। हाँ तो वो तो तुम्हें उसने अपने राज रखने के दिए है ना। तो अब हमारा भी तो उसके पास राज है ना। भाई शादी के बाद तुम उसे आसरा दिए रखना, जब हमारा काम हो जाएगा तो भले से ये बताता फिरे। और मुमकिन है कि उसके बताने से पहले ही हम सारा काम तमाम कर दें। लेकिन आप ही, मैं महानूर के साथ जिंदगी गुजारना चाहता हूँ। ऐसे कब तक चलता रहेगा? आखिर किसी ना किसी के साथ तो शादी करनी है, किसी के साथ तो रहना ही है ना। तो तुम उसके साथ रहना चाहते हो? महानूर में क्या बुराई है? नहीं नहीं, बुराई तो कोई नहीं है, शक्ल भी ठीक है और पैसे वाली भी है। हाँ, आजकल पैसे वाला होना ही काफ़ी है। हाँ वो तो ठीक है फुरकान, तुम उसके साथ रहते रहो, लेकिन अगर उसको पता चल जाता है कि तुमने इससे पहले स्वाला से शादी की थी तो फिर क्या होगा? तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे साथ रहेगी वो? बिल्कुल भी नहीं, फौरन तलाक ले लेगी तुमसे। तुम्हारा मतलब है मुझे शादी उसके साथ नहीं करनी चाहिए? भाई पैसों के लिए तुम उससे शादी कर लो, लेकिन जब सारा कुछ तुम्हारे हाथ में आ जाए तो छोड़ दो उसे, निकल जाओ उसके चुंगल से। क्योंकि जब तुम पकड़े गए ना तो कंगला करके छोड़ेगी तुम्हें, ऐसे नहीं छोड़ने वाली। और फिर जब तुम किसी से शादी करो तो उसको सब कुछ पहले से ही बता दो। और कोशिश करो फुरकान कि मिडिल क्लास लड़की से शादी करो, क्योंकि वो तुम्हें दौलतमंद समझकर तुम्हारे साथ खुश रहेगी। टिपिकल मिडिल क्लास वाली बात की है अभी तुमने। यही सारी बातें सुन के ना मानूर की माँ ने हमारी क्लास जज की होगी। अच्छा, तुम्हें मेरा मशवरा और बातें मिडिल क्लास लगती हैं? हाँ तो जाओ ना, फिर कोई अपर क्लास बहन ढूंढ लो, उसी को ले जाना शादी में तुम। एक तो तुम्हारी हर वक्त ये ब्लैकमेलिंग ही खत्म नहीं होती है, और अगर तुम ये साथ जाओगी ना तो मुफ्त में नहीं जाओगी, तुम्हें ये फ्लैट जो चाहिए। नहीं चाहिए मुझे तुम्हारा फ्लैट, इससे अच्छे फ्लैट का किराया आ रहा है मुझे। वो इसलिए कि तुम मेरे साथ रह रही हो, वरना तुम्हें भी अच्छे से पता है कि बिजली का बिल अदा करने के लिए ना नौकरी करनी पड़ेगी। ज्यादा ही दिमाग खराब हो रहा है इसका, ठीक करना जानती हूँ मैं अच्छे तरीके से। कैसा रहा आज का दिन? जी साहब अच्छा था। ये लोग कहीं बाहर गए? नहीं साहब, बाहर तो नहीं गए, लेकिन बीबी जी कमरे में गई थी। मेरे कमरे में? जी आपके कमरे में। मैं अचानक से वहाँ से गुजरा तो मैंने देखा कि वो आपके कमरे से बाहर निकल रही थी। शायद वो कमरा देख रही थी, मुझे देखा तो बोली कि वो अपने कपड़े लेने आई। अच्छा, फिर वो ले गई कपड़े? पता नहीं साहब। उसे उन कपड़ों की क्या ज़रूरत पड़ गई? या फिर सोचती होगी यहाँ पे मेरी कोई निशानी भी क्यों रहे? ये तो नहीं पता साहब, लेकिन हमने अपने दिल की सारी भड़ास निकाल ली। फिर उसके दिल पे क्या असर पड़ा तुम्हारी सारी बातें सुनकर? बस ऐसे ही सुन रही थी, ऐसा लग रहा था जैसे वो इंसान नहीं पत्थर की बन गई हो। अच्छा, वैसे जब इंसान बदलता है ना तो पत्थर के ही लगते हैं। साहब मैंने उन्हें बहुत कुछ कहा, लेकिन उनकी बातों से लग नहीं रहा था कि वो आपके साथ रहेंगे। बदले हुए लोगों के बारे में क्या कहा जा सकता है? मैं क्या कह सकता हूँ साहब। तुम जाओ, बात सुनो, तुम जाके स्वाले से कहो मुझे उससे कुछ ज़रूरी बात करनी है। जी साहब अभी बोलता हूँ। सुबैर आप हमेशा वही हरकत करते हैं जिसकी वजह से मुझे सौलिया के सामने शर्मिंदा होना पड़ता है। आप उससे मिले बगैर क्यों चले गए? अब मैं उसे क्या जवाब दूंगी? इतनी देर हो गई अभी तक आप घर नहीं आए और अब कह रहे हैं कि कल आऊंगा।
मैं सौर्य को क्या कहूँगी कि जुबैर को मेरी कोई ज़रूरत नहीं है। जब उसका दिल करता है कि वो आता है, जब दिल करता है चला जाता है। हेलो हेलो, बीबी जी, वो शुएब साहब बुला रहे हैं, कहते हैं कि छोटी सी बात करनी है। मुझसे? जी आपसे। क्या बात करनी है? अब ये तो नहीं बताया उन्होंने। उनसे बोलो मुझे उनकी कोई बात नहीं सुननी, ना ही कोई सफाइयाँ देनी है। और अगर उनको मुझसे कोई प्रॉब्लम है तो मैं यहाँ से शिफ्ट हो जाती हूँ। मैं यहाँ सिर्फ ज़ारा की वजह से आई हूँ, वरना मुझे यहाँ रहने की कोई ज़रूरत नहीं है। एक एक लम्हा मेरे लिए यहाँ रहना तकलीफ का बायस है। और सुनो, जैसा मैंने कहा है इन्हीं अल्फाज में जाके बताना अपने साहब को, ठीक है? क्या कह रहा था ये? कुछ नहीं, मैसेज लेकर आया था अपने शुएब साहब का। क्या? बात करना चाह रहे हैं वो। तो सुन लेती उसकी बात। बात सुनने में क्या हर्ज है? बात कोई नई हो तो करूं ना। जिनके दिए हुए पुराने जख्म नहीं भरे अब तक, उनसे मैं क्या नहीं बात करूं? देखो सौल्या, कभी कभी बात करने से गलतफहमियां दूर हो जाती हैं, लेकिन इसके लिए बात करना जरूरी है। और वैसे भी वो तुम्हारा शौहर है, हक है उसका। अगर वो तुम्हें बुला रहा है बात करने के लिए तो तुम्हें जाना चाहिए। क्यों सुनो? जब मुझे साथ रहना ही नहीं है तो तुम दूसरों की फैलाई हुई गलतफहमियों को सच साबित करना चाहती हो। ये बताना चाहती हो उससे कि तुम्हें वाकई उसकी कोई जरूरत नहीं है। पर सौल्या, ये भी तो हो सकता है ना कि वो तुमसे ये कहना चाह रहा हो कि उसे तुम्हारी जरूरत है।